हे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बहुत ही अमेजिंग क्विक ट्रिक्स। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टोटल 5 क्विक ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। पहली क्विक ट्रिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2 हेडिंग्स इन 1 एक्सेल सेल। मीनिंग कि एक्सेल में एक ही सेल में हम 2 हेडिंग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हम ये यूज़ क्यों करना चाह रहे हैं, एक्सेल के एक ही सेल में हम 2 हेडिंग्स क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास ये एक सैम्पल डाटा है। अगर हम इस सैम्पल डाटा को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि पहले कॉलम में हमारे पास प्रोडक्ट नेम है। हमें कैसे पता चला? हमें इस हेडिंग से पता चला, क्योंकि हेडिंग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है। तो इसका मतलब ये नीचे सभी जो हैं ये प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम हैं। अभी अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि ये क्या डाटा है तो हमें नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि यहाँ पे देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, हैना, जैकब, सैरा, एशली और डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, डिफरेंट पर्सनस के नाम लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम है, यहाँ पे डिफरेंट पर्सनस के नाम है और यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल डाटा है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रही है? हमें यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही। यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट के नाम है, यहाँ पे पर्सनस का डाटा है। मे बी ये परचेज डाटा हो, सेल्स डाटा हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा हो, हमें कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ पे इन हेडिंग्स के लिए इन हेडिंग से हमें कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें ये भी सेम वही डाटा है जो हमारे पास ऊपर डाटा था, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे देखें इस सेल में 2 हेडिंग्स हैं। नीचे जो हेडिंग है वो है प्रोडक्ट नेम, जिससे पता चल रहा है कि ये सभी जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम हैं। और यहाँ पे देखें सेल्स पर्सन, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सभी हैं ये डिफरेंट सेल्स के बंदे हैं या डिफरेंट सेल्स पर्सनस हैं। और इससे हमें ये पता चल रहा है ये सेल्स के पर्सनस हैं, ये प्रोडक्ट के नाम है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो डाटा है ये सेल्स का डाटा, मतलब इन सेल्स पर्सनस ने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इतनी अमाउंट में सेल की हुई हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम इस तरह की 2 हेडिंग्स एक ही सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि हम कैसे इस तरह की 2 हेडिंग्स एक ही सेल में यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास एक ही हेडिंग है, हमने यहाँ पे 2 हेडिंग्स ऐड करनी है। सबसे पहले हमने डायगोनल लाइन ड्रा करनी है। डायगोनल लाइन ड्रा करने के लिए हम जाएंगे होम टैब में, इस सेल पे सेलेक्ट करके हम जाएंगे होम टैब में जाके हम जाएंगे बॉर्डर्स में जाके मोर बॉर्डर्स। अभी मोर बॉर्डर्स में देखें हमने इस तरह की डायगोनल लाइन ड्रा करनी है। तो हम इस लाइन पे क्लिक कर देंगे, ये देखें डायगोनल लाइन आ गई। हम ओके पे जाएंगे तो हमारे इस सेल में अभी डायगोनल लाइन है। अभी हमने क्या करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेम एक हेडिंग तो ऑलरेडी है, अभी हमने इस एक ही सेल में 2 लाइनें ड्रा करनी है। क्योंकि हमने 2 हेडिंग्स ऐड करनी है, इसलिए हमने 2 लाइनें भी ऐड करनी है। एक ही लाइन तो पहले से है जिस लाइन में प्रोडक्ट नेम है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम ये जो हेडिंग है इसके स्टार्ट पे क्लिक करके हम प्रेस करेंगे Alt + सेंटर। हमने Alt + सेंटर प्रेस कर दिया। अभी देखें यहाँ पे 2 लाइन्स हैं। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस सेल में तो यहाँ पे देखें ये अभी जो है हम ऊपर वाली लाइन में है। अगर मैं नीचे का जो है बटन वो प्रेस करूं, नीचे वाली एरो की, तो यहाँ पे देखें मैं नीचे वाली लाइन में आ गया। अभी ऊपर वाली लाइन में हम अपनी हेडिंग, पहले वाली हेडिंग ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग ऐड करनी है सेल्स पर्सन। ये मैंने हेडिंग ऐड कर ली। अभी देखें हमारे इस सेल में 2 हेडिंग्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो पहली हेडिंग है इसको सेल के इस हिस्से में होना चाहिए, डायगोनल लाइन से राइट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस अपनी पहले वाली हेडिंग के शुरू पे क्लिक कर लेंगे, इसके शुरू पे थोड़ी सी स्पेसिस ऐड कर देंगे और अभी देखें हमारा ये जो सेल है ये परफेक्ट है, इसमें अभी 2 हेडिंग्स हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सेल की पहली क्विक ट्रिक। हमारी एक्सेल की दूसरी क्विक ट्रिक है फाइंड हाउ मैनी टाइम्स ए नंबर और टेक्स्ट इज़ रिपीटेड इन ए शीट और इन होल वर्कबुक एंड हाईलाइट दोज सेल्स कंटेनिंग दैट स्पेसिफिक नंबर और टेक्स्ट। अभी देखें हमारे पास ये सैम्पल डाटा है जिसमें वोचर नंबर है, ट्रक नंबर और ट्रक ड्राइवर नेम, इसके बाद ट्रक ड्राइवर का फ़ोन नंबर, कंटेनर नंबर, उसके बाद कंपनी या क्लाइंट का नाम। एक्चुअली ये एक तरह का डिलीवरी डाटा है जिसमें है डाटा के कौन से ट्रक पे कौन से ड्राइवर ने कौन सा कंटेनर किस क्लाइंट को डिलीवर किया। अभी लेट्स से कि हम इस शीट में से कोई
एक कंटेनर नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमने वो कंटेनर नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं लिख दिया गलती से, हमने उस कंटेनर की डिलीवरी जो है वो गलती से एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं ऐड कर दी हमारे इस डाटा में। लेट्स से कि ये पहला कंटेनर नंबर ही है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस कंटेनर नंबर के बारे में, कि हमने गलती से ये कंटेनर नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, ये देखने के लिए कि ये कंटेनर नंबर या ये डाटा या ये टेक्स्ट जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं रिपीट हो रहा या कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है हमारी इस शीट में, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया, इस कंटेनर नंबर को कंट्रोल F को प्रेस कर दिया। अभी ये फाइंड और रिप्लेस की विंडो आ गई, इसमें हम उस कंटेनर नंबर को पेस्ट कर देंगे, यहाँ कंटेनर नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। अभी ये देखा फाइंड ऑल पे क्लिक किया, ये नीचे हमारे पास डाटा आ रहा है 4 सेल्स, मतलब इस पूरी शीट में 4 सेल्स में ये कंटेनर नंबर आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस हिस्से में, विंडो के इस हिस्से में क्लिक करके कंट्रोल+A पे क्लिक कर देंगे। ये सभी जो सेल्स जिनमें ये कंटेनर नंबर आ रहा है अभी सभी सेलेक्ट हो गए हुए हैं। अभी लेट्स से कि हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि क्विकली रिव्यू के लिए कि ये कौन से सेल्स हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली होम टैब में जाके इस हाईलाइट वाली विंडो में जाके लेट्स से कि इस कलर में, येलो कलर में हाईलाइट करना, हमने येलो कलर पे क्लिक कर दिया। अभी देखें जो येलो कलर है हमारी इस शीट में, मतलब उन सेल्स में ये कंटेनर नंबर आ रहा है। अभी देखें 3 दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, हमने देखा था 4 दफ़ा, 3 दफ़ा यहाँ पे और 1 दफ़ा ये आ रहा है। हम इनको मतलब अरेंज भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्मॉल एरो वाले साइन पे क्लिक करके सॉर्ट बाय कलर, और ये देखें हमने ये चारों जो सेल्स हैं जिनमें ये कंटेनर नंबर आ रहा है उसको सॉर्ट कर लिया। अभी लेट्स से कि हमने इस पूरी वर्कबुक में देखना है, इन पूरी दूसरी शीट्स में भी तो नहीं ये कंटेनर नंबर आ रहा। हम दोबारा से क्या करेंगे, कंट्रोल F पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वही कंटेनर नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने वर्कबुक में पूरी इस फाइल में फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में चले जाएंगे। उसके बाद विदिन, पहले यहाँ पे था विदिन शीट, अभी यहाँ पे चेंज कर देंगे विदिन वर्कबुक। यहाँ पे चेंज कर लिया इसको। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 13 सेल्स, मतलब इस पूरी वर्कबुक में या इस पूरी फाइल में 13 सेल्स में ये कंटेनर नंबर आ रहा है। अभी देखें लेट्स से कि हमने बाय शीट फाइंड करना है कि यहाँ पे लेट्स से कि 13 हैं और 13 सेल्स में, टोटल फाइल में 13 सेल्स में ये कंटेनर नंबर आ रहा है। हमने लेट्स से कि देखना कि किस शीट में कितनी दफ़ा आ रहा है। यहाँ पे देखें हमें शीट का नाम भी दे रहा है, ये जो फाइंड और रिप्लेस की विंडो है यहाँ पे हमें शीट का नाम भी दे रही है, लेकिन यहाँ से फाइंड करना या गिनना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से अभी ये देखें शीट नंबर 2 में है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल A पे क्लिक कर देंगे और हाईलाइट कर लेंगे सिंपली। उसके बाद देख लेंगे कितनी दफ़ा है। अभी लेट्स से कि हमने दूसरी शीट में जाना है, दूसरी शीट में देखना है, सिंपली किसी भी सेल में, ये जो किसी भी डाटा में जो दूसरी शीट में आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी हम ये दूसरी शीट में है 2A शीट में, फिर से कंट्रोल A पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें सभी सेल सेलेक्ट हो गए। ये 2A शीट में दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, इस सेल्स को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके ऊपर इनको सॉर्ट कर लेंगे और क्विकली हमें पता चल जाएगा कि इस शीट में 3 सेल्स में ये डाटा आ रहा है। अभी लेट्स से तीसरी शीट में देखते हैं, 2B शीट में कहीं भी क्लिक कर देंगे 2B शीट में। उसके बाद दोबारा से क्या करेंगे, कंट्रोल A पे क्लिक करेंगे, सभी सेल्स 2B शीट में हाईलाइट हो गए, जिनमें सेलेक्ट हो गए, जिनमें ये कंटेनर नंबर आ रहा है। तो दोबारा से जाएंगे होम टैब में, हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे और सभी सेल्स हाईलाइट हो गए। दोबारा से जाएंगे यहाँ पे सॉर्टिंग में जाके सॉर्ट कर लेंगे इनको। अभी देखें यहाँ पे 2B शीट में हमारे पास 6 सेल्स में ये कंटेनर नंबर आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सेल की दूसरी क्विक ट्रिक। एक्सेल की तीसरी क्विक ट्रिक है हाउ टू फिल ऑल ब्लैंक सेल्स एट वंस। अभी देखें हमारे पास ये सैम्पल डाटा है। सैम्पल डाटा है क्या, डिफरेंट सेल्स पर्सनस के नाम है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम है। तो ये सेल्स डाटा क्या बनता है कि इन सेल्स पर्सनस ने इन प्रोडक्ट्स को इतनी वैल्यू का सेल किया। लेकिन देखें इसी डाटा में, इसी टेबल में कुछ सेल्स जो हैं वो ब्लैंक हैं या कुछ सेल्स खाली हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या बनता है कि इस सेल्स पर्सन ने ये प्रोडक्ट सेल ही नहीं की, मतलब नो सेल्स। और सेम ही केस है इस प्रोडक्ट के लिए, पाउडर मिल्क के लिए, कि पाउडर मिल्क इस सेल्स पर्सन ने सेल ही नहीं किया। और अगर हम देखें इस डाटा में बहुत से सेल्स ऐसे ही ब्लैंक हैं। लेट्स से कि हम इन सेल्स में लिखना चाह रहे हैं नो सेल्स,
लेकिन अगर हम एक एक करके इन सेल्स में लिखेंगे नो सेल्स, एक एक ब्लैंक सेल को फाइंड करके उसमें लिखेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। स्पेसिफिकली अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है, ये तो छोटा सा टेबल है, अगर हमारा बहुत बड़ा टेबल है हमारे पास इस सेल्स डाटा का, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा सभी ब्लैंक सेल्स में लिखने के लिए नो सेल्स। तो इसका कौन सा क्विक मेथड है कि हम इन सभी ब्लैंक सेल्स में एक ही टाइम पे लिख लें नो सेल्स? इसका बहुत सिंपल सा मेथड है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को या इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें ये ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं। हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाके हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट में। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके हम जाएंगे गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में जाके क्योंकि हमने ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करना है, ब्लैंक्स पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी देखें सभी ब्लैंक सेल्स हमने सेलेक्ट कर दिए। सिंपली हमने जो भी चीज़ इन सभी ब्लैंक सेल्स में लिखनी है वो हम सिंपली लिखेंगे। लेट्स से हमने लिखना है नो सेल्स। अभी हमने नो सेल्स लिख लिया। अगर हम यहाँ पे देखें हमने नो सेल्स लिख लिया। अभी हमने सभी ब्लैंक सेल्स में ये नो सेल्स को ही फिल करना। हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देंगे। अभी देखें जो भी ब्लैंक सेल्स है वो पहले हमने सेलेक्ट कर लिए थे। अभी देखें हर ब्लैंक सेल में, अगर हम देखें नीचे भी हर ब्लैंक सेल में हमने लिख लिया नो सेल्स। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी एक्सेल की तीसरी क्विक ट्रिक। चलते हैं एक्सेल की फोर्थ क्विक ट्रिक की तरफ। एक्सेल की फोर्थ क्विक ट्रिक है डायगोनल हेडर्स। अभी देखिए हमारे पास ये डाटा है सेल्स डाटा। ये सेम वही डाटा जो हमने अपने लास्ट वाली क्विक ट्रिक में डिस्कस किया। अभी देखें हमने क्या करना है, ये सिंपल सा डाटा है, मतलब ये सिंपल जिस तरह सिंपल टेबल होते हैं, लेकिन ये अगर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना जो है आई कैचिंग नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो इसमें एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, डायगोनल हेडर्स। ये देखें अभी ये जो हेडर्स हैं ये सिंपल हेडर्स हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा डायगोनल कर दें तो ये प्रेजेंटेशन में एक अलग सी लुक देगा। हम क्या करेंगे, हम इन हेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाके आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे ओरिएंटेशन में जब आएंगे तो हमने, क्योंकि डायगोनल हेडर्स हम कह रहे हैं कि हमने डायगोनल हेडर्स करने हैं, यहाँ पे देखें हम डायगोनल पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें ये अभी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, इनको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इन हेडर्स को दोबारा से सेलेक्ट कर लिया, रैप टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद हम इन हेडर्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इनकी विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब ये देखें ये डायगोनल हेडर्स हैं। अगर हम देखें तो ये पहले से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सेल्स पर्सन, वॉशिंग पाउडर, डिश वॉश, लिक्विड कुकिंग ऑयल। इसी तरह हम इनकी जो ओरिएंटेशन उनको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इनको और मतलब और स्पेसिफिकली चेंज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। उसमें जाके हम यहाँ पे देखें इनके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इसको ज़्यादा डायगोनल करना चाह रहे हैं तो इसको ज़्यादा डायगोनल कर सकते हैं। ये देखें ये अभी पहले से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा डायगोनल है। और देखें अभी ये पहले से अच्छे लग रहे हैं। अगर हम देखें लास्ट वाली अपनी शीट में अपना जो प्रीवियस डाटा था, प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन थी, अभी ये देखें ये बहुत सिंपल सा लग रहा है ये, लेकिन अभी जो न्यू लुक है इस टेबल की, ये देखें ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सेल की फोर्थ क्विक ट्रिक। चलते हैं एक्सेल की फिफ्थ क्विक ट्रिक की तरफ। एक्सेल की फिफ्थ या पाँचवीं क्विक ट्रिक है हाउ टू क्विकली अंडरस्टैंड एनी एक्सेल डाटा और एक्सेल फाइल। अभी देखें यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है। लेट्स से कि ये मेरे मैनेजर ने मुझे ये फ़ाइल भेजी और उसने कहा कि इस फाइल पे फर्दर काम करो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आएगी इस डाटा पे काम करने के लिए, मेरे माइंड में ये आएगा कि मुझे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये डाटा काम कैसे कर रहा है। और उस चीज़ को समझने के लिए मुझे ये समझना ज़रूरी है कि किस सेल में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, या अगर यहाँ पे लेट्स से कैलकुलेशन आई है, ये कैलकुलेशन कैसे आई, कौन सा फार्मूला है, या कौन से सेल्स से ये कैलकुलेशन यहाँ पे आई। अगर मैं वन बाय वन लेट्स से मैं हर सेल को वन बाय वन ऐसे चेक करूँगा, ओके यहाँ पे सम का फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे भी सम का फंक्शन, मतलब इन सेल्स में सम का फंक्शन है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। अगर मैं वन बाय वन देखूँ, अगर ह्यूज अमाउंट का डाटा है तो उसमें तो ये चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि वन बाय वन मैं हर सेल पे जाकर उस पर क्लिक करके देखूँ कि कौन सा फंक्शन या कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। इसका जो एक क्विक तरीका है कि हर सेल में देखने के लिए कि कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, इसको हम क्विकली कैसे देख सकते हैं। हम जाएंगे फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में जाके हम देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अभी देखें यहाँ पे इस शीट में हर सेल में जो फंक्शन या जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो फंक्शन अभी मेरे सामने है। यहाँ पे देखें मतलब इस पूरे कॉलम में सम का फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी सम का फार्मूला यूज़ हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैक्स वी लुकअप का फार्मूला यूज़ हुआ है। इसके बाद
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मैक्स का फार्मूला यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे इंडेक्स का फार्मूला, इंडेक्स मैच का फार्मूला यूज़ हुआ है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है दोस्तों। अगर हम जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट का डाटा हो, हम क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं शीट को। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, इसको दोबारा से नॉर्मल हालत में लाने के लिए हम दोबारा से फार्मूला टैब में जाएंगे, शो फार्मूला पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारी जो शीट है वो नॉर्मल फॉर्म में है। इसके बाद जो एक और एडिशनल चीज़ हम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक सेल को समझने के लिए, लेट्स से कि हमें किसी स्पेसिफिक सेल की समझ नहीं आ रही कि इस सेल में कौन कौन से सेल्स, इस सेल्स की कैलकुलेशन में कौन कौन से सेल्स यूज़ किए हैं हमने, हम क्या करेंगे उस स्पेसिफिक सेल पे जाके हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस डिपेंडेंट्स का मतलब इस सेल को यूज़ करके कौन कौन से सेल्स में हमने कैलकुलेशन किया। अभी यहाँ पे देखें, इस सेल से अगर मैंने ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक किया तो इस सेल से एरो जा रहा है इस सेल में, मतलब इस सेल का जो रिज़ल्ट है वो यूज़ हुआ है इस सेल में। इसी तरह अगर हम ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखें ये भी एरो, लेट्स से जस्ट डिपेंडेंट्स का एरो रिमूव करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अभी यहाँ से पता चल रहा है कि इस सेल की कैलकुलेशन में ये पूरा जो कॉलम, अभी यहाँ पे देखें इस पूरे कॉलम या इस पूरे डाटा के अराउंड आपको एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आएगी। इससे पता चल रहा है कि ये जो डाटा है या ये जो रिज़ल्ट है इस पूरे डाटा को यूज़ करके हमने निकाला। इसी तरह लेट्स से कि हम एक दफ़ा इसको भी रिमूव करते हैं। लेट्स से कि हम इस सेल के बारे में फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस सेल में को फाइंड करने के लिए हमने कौन कौन से सेल या कौन से डाटा को यूज़ किया। तो हम इस सेल पे क्लिक करके या इस सेल को सेलेक्ट करके दोबारा से प्रेसिडेंट्स पे जाएंगे तो वो पूरे सेल्स या वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी जो यूज़ हुई है इस डाटा की कैलकुलेशन पे। भाई अगर यहाँ पे हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास एरोज़ आ रहे हैं, मतलब यहाँ से भी एरो जा रहा है इस सेल में और यहाँ पे भी देखें ये पूरा जो डाटा है इसके अराउंड ब्लू कलर की लाइन आ रही है। यहाँ पे अगर आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आए तो मतलब ये पूरा जो डाटा है ये भी यूज़ हुआ है इस सेल की कैलकुलेशन में। तो दोस्तों ये थी एक्सेल की 5वीं क्विक ट्रिक कि हम किस तरह किसी भी एक्सेल फाइल या एक्सेल डाटा को क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।